everyone. My name is Ravi Kaushal, trainer ITFT Finishing School, Chandigarh. Welcome to session 23 of Sales and Marketing. This session basically will be discussing about brand positioning and repositioning of the brand. In session 22, you've come to know about the things कि एक ब्रांड क्या होता है, ब्रांड किस तरह से बनता है, प्रोडक्ट्स किस तरह से होते हैं. सो हम उसी चीज को फर्दर लेके चलेंगे कि व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग. ब्रांड पोजीशनिंग में क्या चीज होती है, हम किस तरह से एक ब्रांड को मार्केट में पोजीशन करते हैं. बट उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद दिस थिंग विल स्टार्ट विद द वीडियो. एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें हमको बताया गया है दैट फ्रॉम वेयर द ऑल ब्रांडिंग थिंग्स हैज बिगन. कहाँ से सारी की सारी जितने भी आपकी ब्रांडिंग से रिलेटेड चीजें वो किस तरह से शुरू हुई हैं. तो विल हैव अ लुक एट दैट वीडियो. उस वीडियो पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो बेसिक कहाँ से चला है और अब करंटली वो किस तरह से पोजीशन है मार्केट में. सो लेट्स हैव अ वीडियो फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोसीडिंग्स. सो दीज ऑल आर द ब्रांड्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हमने जो देखे हैं अभी. सो अगर हम देखें तो ब्रांड्स को बेसिकली इट्स अ लोगो, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट. तो ये सारी की सारी चीजें ब्रांडिंग में आती हैं. ब्रांड बेसिकली अगर हम आगे फर्दर देखें तो दे हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. So this is the basic video about what brand is all about. We all are हम सब के सब जितने भी ब्रांड से घिरे हुए हैं. सब जगह कोई ना कोई हम ब्रांड्स यूज करते हैं. आइदर हम कुछ ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, गाड़ियाँ. So all these things they are basically the brands, and branding is basically about के हम उसको किस तरह से जो है वो फॉलो करते हैं. So further उन्होंने बताया कि जो ब्रांड्स है वो किस तरह से मार्केट में पोजीशन है, राइट. हम जब भी बात करते हैं अगर कुछ ढूंढना होता है तो विल ऑलवेज से कि गूगल इट. ठीक है, अगर किसी पे हमने ऑनलाइन वीडियो चैट करनी है तो विल से स्काइप इट. तो उस तरह से हमने अगर कोई सर्च ढूंढना है, कंटेंट ढूंढना है, हम सीधा बोलते हैं विकिपीडिया पे ढूंढो. सो दिस इज व्हाट एन इमेज एक जो है कस्टमर में बढ़ा दी गई है.
तो दिस इज व्हाट योर बेसिक ब्रांड पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट, जहाँ पे जो आपका ब्रांड है वो कितना अच्छा जो है वो बाहर मार्केट में सेल हो रहा है, राइट। अगर हम फर्दर चलते हैं, जो ब्रांड पोजिशनिंग है, अगर हम देखें, द फादर ऑफ पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट्स दे वर मिस्टर आल रीस एंड जैक ट्रॉड। अब मिस्टर आल रीस जो थे, ही वाज बेसिकली अ मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड ऑथर। इनकी अपनी एक कंपनी है, अटलांटा बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है, रीज एंड रीज के नाम से। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया कि व्हाट योर पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट, पोजीशनिंग में क्या क्या आता है, राइट। और फर्दर अगर हम देखें कि पोजीशनिंग के बारे में उन्होंने डिटेल में दे रिटन मेनी बुक्स, जिसमें से कि एक बुक थी कि जिसको हम द बैटल फॉर योर माइंड काइंड ऑफ थिंग थी, पोजीशनिंग। तो उन्होंने ये किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट पोजीशनिंग इज ऑल अबाउट और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। एंड द सेकंड पर्सन जिसको हम जो कि है जैक ट्राउट। Similarly, he's an owner of Trout and Partnership, Trout and Partner. It's a consulting firm. और इन्होंने भी सेम पोजीशनिंग की थ्योरी दी थी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो दीज टू आर बेसिकली, इन दोनों को जो माना जाता है, दे आर नोन एज द फादर ऑफ योर पोजीशनिंग थ्योरी। जितने भी आपके पोजीशनिंग के स्ट्रेटेजीज, मार्केट स्ट्रेटेजीज में पोजीशनिंग आती है, दे आर द वन जिन्होंने वो बताया है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो पोजीशनिंग इट्स काइंड ऑफ अ मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसमें कि पता लगता है कि आपका जो ब्रांड है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, राइट। जो कि आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है उनसे आप अलग किस तरह से है, आपका जो कस्टमर है, जो कस्टमर बेस है जिनके पास आप चीजें बेचने जाते हो, उनके पास किस तरह से माइंडसेट बन रहा है आपका। और फर्दर अगर हम देखें पोजिशनिंग एक तरह से जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में अगर हम करते हैं, व्हाट इट इज, व्हाट इट डज एंड हाउ इट डज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, ये हम पोजिशनिंग में अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि जो आप प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो प्रोडक्ट क्या करता है, वो किस तरह से काम करता है, ताकि और आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सुटेबल इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इन थ्रू एडवर्टीजमेंट और वेरियस अदर फॉर्म्स। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम आते हैं जो बोलते हैं दैट इज नोन एज योर पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग के जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आलरीज और जैक्ट्रॉड ने दिए हैं, सो पोजिशनिंग बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके जो पर्टिकुलर ब्रांड है या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको किस तरह से आप मार्केट में जो है वो पोजिशन कर रहे हो, या फिर मार्केट में वो लोगों तक किस तरह से पहुंच रहा है, लोगों को उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कितना पता है। तो दिस इज व्हाट योर पोजिशनिंग इज ऑल अबाउट, जहां पे लोगों को ये है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो प्रोडक्ट उनके लिए कितने ज्यादा यूजफुल है, उस प्रोडक्ट के साथ वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सो दीज ऑल द थिंग्स जो कि एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रेटेजी, एक पोजिशनिंग जो ब्रांड पोजिशनिंग होती है उसमें फॉलो होती है। फर्दर अगर हम देखें, फिलिप कॉटलर बहुत ने डेफिनेशन दी है, पोजिशनिंग इज एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द टारगेट मार्केट्स माइंड, राइट। बेसिकली अगर हम इस डेफिनेशन को, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को फर्दर इलेबोरेट करते हैं, इट्स एन एक्ट ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग होगा किसका, प्रोडक्ट का, राइट। द कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस। पहली चीज एक डिजाइन होगा, राइट, जो कि एक पर्टिकुलर इमेज हो सकती है, कंपनी की ऑफर्स हो सकती है, जो कि एक डिस्टिंक्टिव प्लेस बना लेता है। डिस्टिंक्टिव प्लेस मतलब कि लोग जो है उस पर्टिकुलर चीज को खरीदते हैं, उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज जो है वो आ जाती है कि दिस इज द पर्टिकुलर कंपनी जो कि ये ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, और ये ब्रांड अच्छा है या फिर इसके डिजाइन अच्छा है या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज अच्छी है। तो एक तरह से पर्टिकुलर इमेज बना देनी अपने जो टारगेट मार्केट है उसके, जो भी टारगेट आपके बायर्स होंगे उनके दिमाग में। रीजन ट्रॉट की अगर हम बात करें, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, पोजीशनिंग स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट, बट पोजीशनिंग इज नॉट व्हाट यू डू टू द प्रोडक्ट, पोजीशनिंग इज व्हाट यू डू टू द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पे जो प्रोस्पेक्ट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि पोजीशनिंग में होता है। प्रोस्पेक्ट मतलब जो लोग आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चाहेंगे। अब अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है या फिर जो पर्टिकुलर कस्टमर है जिसने आप, जो एंड कस्टमर है आपका, जिसने अपना वो प्रोडक्ट खरीदना है, अगर वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, अगर वो उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदेगा।
अगर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम किसी बिजनेस की पिक्चर देखते हैं तो बेसिकली जो प्रॉस्पेक्ट है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉस्पेक्ट प्लस फर्दर जो कि आपका एक कस्टमर बन जाता है। तो रीजन ट्रॉट ने बोला दैट इट्स नॉट अबाउट द पोजिशनिंग of your product, but it's how you make your customers mind believe this thing that the product you are offering, that's the best product available in the market to the competitors also. तो उनका बेसिक जो फंडा होता है, जो रिसेंट रॉट ने बताया है कि आपका काम प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना जरूर है, मगर उनको जो प्रोडक्ट जो खरीदेंगे एंड यूजर है, उनके दिमाग में आपको ये चीज बिठाने की जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, और जब आपको ये चीज अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर फ्यूचर कस्टमर को, तो आपकी जो सेल्स है वो डेफिनेटली ही इंक्रीज होंगे। फर्म कैन पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ, अब किस तरह से पोजिशनिंग हो सकती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल टाटा के नाम से आता है, तो हम बोलते हैं कि टाटा कंपनी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं फर्म पोजिशनिंग की, तो वो देखते हैं। एट्रीब्यूट्स अटैच विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब एट्रीब्यूट्स होते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो नेसेसरी होती हैं डे टू डे लाइफ में हमारे को इम्पोर्टेंट, जिनकी जरूरत पड़ती है। तो अब उनके साथ हम जो एक एट्रीब्यूट लगा देंगे कि जो चीजें डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली है, हम वो वाला प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए, तो वो डेफिनेटली है मार्केट में जो सेल आउट होगा। जिस तरह से मैगी इंट्रोड्यूस हुई थी, मैगी के बारे में बताया गया था, तो ये सारी की सारी चीज दे हैव अटैच्ड एन एट्रीब्यूट टू इट कि ये आप कभी भी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, यू कैन हैव इट व्हेनेवर यू फील हंग्री, राइट। उसके बाद हाईटेक इमेज ऑफ द कंपनी, सिंस एक इमेज बनी हो किसी कंपनी की, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में देखें तो टाटा, बिरला, अंबानी, दीज आर द बेसिक ब्रांड्स, या फिर इन जो कंपनीज हैं इनकी इमेज बहुत अच्छी है मार्केट में। तो अगर भी कोई भी प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंपनी से आता है तो लोग उस चीज को खरीदते हैं कि नहीं कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, राइट। थर्ड थिंग जो पोजिशनिंग में आती है दैट इज योर बेनिफिट। अब बेनिफिट का ये होता है कि आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। जब स्टार्टिंग में जॉनसन एंड जॉनसन जब इंडिया में आया था, तो वो उनकी एक मोनोपोली बन गई थी कि जितने भी किड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ही खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने बेनिफिट प्रोवाइड किया कस्टमर को, जो कि आपकी बेबी केयर से रिलेटेड था, जो कि बच्चों की केयर, बिकॉज वो बच्चों के सारा स्टफ निकालते थे। सो ये एक बेनिफिट उन्होंने उनको दिखाया कस्टमर को कि योर किड्स कैन यूज दिस थिंग। आप अपने बच्चों को संभालने के लिए या फिर उनकी देखभाल करने के लिए यू कैन यूज ऑल दीज प्रोडक्ट्स। और करंटली उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने एक इतनी अच्छी इमेज बना ली कि करंटली नाउअडेज आल्सो जॉनसन एंड जॉनसन जो भी बेबी प्रोडक्ट्स है दे आर कंसिडर द बेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द पीपल, राइट। फर्दर अगर हम देखें कैटेगरी ऑफ यूजर यूजिंग दिस प्रोडक्ट, अब कैटेगरी पे भी हम डिफाइन करते हैं पोजिशनिंग। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम एक कार सेगमेंट्स ले लें तो कुछ लोग हैं जिनको गाड़ियां छोटी पसंद है, कुछ लोग हैं जिनको एसयूवीज पसंद है, कुछ को सेडान्स पसंद आती है। तो वो उस तरह से उस पर्टिकुलर चीज को जो कि आप ब्रांड आपकी आप जो मार्केट है उसको आप डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है पोजिशन करते हैं। नेक्स्ट कम्स योर कंपैरिजन विद द कंपेटिटर्स। अब कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें तो उससे कोक और पेप्सी से बेटर एग्जांपल नहीं है। वो टू हेड चलते हैं एक दूसरे के, कभी कोक का शेयर ज्यादा हो जाता है, कभी पेप्सी का शेयर ज्यादा हो जाता है। सो दे कंपेयर देयर स्ट्रेटजीज, दे कंपेयर देयर एडवर्टीजमेंट्स, एंड यूजर्स जो प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको भी, तो दे साइमल्टेनियसली डू कंपेयर विद द कंपटीटर्स और जो उनकी कंपटीटर्स के आपके अलग अलग स्ट्रेटजीज है जो वो फॉलो करते हैं। entire range of services. Now you can also position your products on different range. अब अगर आप उसको प्राइस रेंज से भी डिफाइन कर सकते हो, आप जो एंड यूजर है उसके अकॉर्डिंगली भी डिफाइन कर सकते हो। तो जो आपके प्रोडक्ट्स की पर्टिकुलर रेंज है उसके अकॉर्डिंगली भी आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड को जो है फर्म कैन पोजिशन देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, राइट। टू फाइंड अ यूनिक पोजिशन यू मस्ट इग्नोर कन्वेंशनल लॉजिक्स। अब कन्वेंशनल लॉजिक से होता है कि
हमारी कंपनी अच्छी है तो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट होंगे होंगे। आपका जो प्रोडक्ट है जो अगर वो अच्छा भी नहीं है तो आप सोचते हो कि नहीं वो सेल आउट होगा। सो यू नीड टू फाइंड सम यूनिक पोजीशन, जो आपके कन्वेंशनल लॉजिक्स है वो आपको नहीं यूज करने होंगे। फर्दर अगर हम देखें, यू कैन फाइंड अ कॉन्सेप्ट इनसाइड अ प्रोडक्ट। आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ही कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी किड्स प्रोडक्ट्स आते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट इनसाइड दैट थिंग। सो बेसिकली अगर हम देखें कॉन्सेप्ट्स जो कन्वेंशनल लॉजिक्स होते हैं, दे आर लाइक कि ठीक है लोगों को पसंद आएगा, मगर जो यूनिक पोजीशन लॉजिक्स होते हैं दे आर लाइक कि आप जो प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में जाके पढ़ नहीं सकते, मगर उनके एक सर्वे करा के सर्वे के साथ आप पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है उसको चाहिए क्या, राइट। अब फर्दर अगर हम देखें, यू वोंट फाइंड एन यूनिक आइडिया इनसाइड सेवन अप्स, बट इनसाइड कोला ड्रिंक अहेड, राइट। तो कोला और सेवन अप में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब बेसिकली अगर ब्रांड पोजिशनिंग हम यहाँ देखते हैं, इट्स अ ब्रांड डोमेन, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिफ्लेक्शन, ब्रांड पर्सनैलिटी, brand assets and brand heritage. So these are the basic six concepts of brand positioning. अब अगर हम देखिए आगे चल के, इंडियन मार्केट जो है दैट इज बेसिकली आपका जितना भी जो भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, अब उसमें कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम खरीदते हैं, वी बाय दोज प्रोडक्ट्स। अब उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है, हम वो चीज अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि वो चीज जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस तरह से वैल्यू किया गया है, किस तरह से वो बनाया गया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं इंडियन मार्केट में जिनका अगर हम नाम लें तो बस सिर्फ वही एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे दिमाग में आता है। रीजन बीइंग कि वो एक प्रोडक्ट जो था जब मार्केट एक निश मार्केट थी, उस टाइम वो प्रोडक्ट जो था उस पर्टिकुलर ब्रांड का वो बहुत ज्यादा सेल आउट हुआ और सबके दिमाग में एक इमेज बना दी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने कि हम जो अगर बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उसका सिर्फ नाम ही लेते हैं, अगर हम फेस क्रीम की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले फेयर एंड लवली आता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे पहले जो क्रीम उतारी थी दैट वाज फ्रॉम फेयर एंड लवली। उन्होंने एक फेयरनेस क्रीम निकाली थी फॉर विमेंस, तो फेयर एंड लवली जो थी दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब इनिशियल स्टेज में जो पोजिशनिंग थी उसकी अट्रैक्ट्स बेटर लुक हस्बैंड, वो बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट था जो बेसिकली उन्होंने यूज किया था दैट वाज फॉर गर्ल्स, उनको फेयर करने के लिए, राइट, so that men can notice or they can get some good husband types, right. Later in emotional parents for achievers who actively seek solution and do not look at marriage as the ultimate source of personal achievement, right. Further उन्होंने आगे चल के देखा तो now they are coming into, अगर हम अभी भी देखें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फेयर लवली के, तो now they are coming up with some men's products. पहले they are basically for the women's, now they are coming up with certain products जो कि which are beneficial for the women's also. Further, Fair and Lovely would not be commercial success if it was not advertised, it not being known. अगर एक बेसिक फंडा जो है, अगर हम बेसिक एक चीज देखें ब्रांड पोजिशनिंग में, तो उसमें ये चीज है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है आप उस तक अपनी चीज या फिर अपना प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचा रहे हो, किस तरह से मार्केट कर रहे हो। अब मार्केट करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके घर घर बेचो, यू कैन यूज वेरियस सोर्सेस जिनके थ्रू आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचा सकते हैं। जब फेयर एंड लवली था तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट थी या फिर जो टीवी कमर्शियल से या रेडियो कमर्शियल से वो बहुत ज्यादा आते थे। तो रीजन बीइंग अगर वो ज्यादा आ रहे हैं तो लोग ना चाहते हुए भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सुनना चाहते हैं जो प्रोडक्ट वहां पे है, अवेलेबल है मार्केट में। तो दिस इज व्हाट फेयर एंड लवली हैज डन, दे हैव प्रोवाइड विद सर्टेन कमर्शियल्स जिनकी वजह से वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। और फर्दर जो है वो क्रीम मार्केट में अभी भी करंटली जो है वो अवेलेबल है और अपने कॉम्पिटिटर्स को एक बड़ी तगड़ी टक्कर दे रही है by providing certain solutions for men's also, right. Further, three types of positioning: value positioning, benefit driven positioning, problem solution positioning. तो बेसिकली आपके जो ये तीन तरह के पोजिशनिंग्स होते हैं। अब सेकंड चीज जो आती है, एक ब्रांड जो आता है बाम,
बाम जब भी आता है, जब भी बाम का जिक्र होता है या फिर जुकाम होता है, सिर दर्द होता है, कुछ भी होता है इस तरह से, जब हमको बाम यूज करना होता है, वी यूज विक्स वेपोरब। अब विक्स ने एक बहुत अच्छी से अपनी जो पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट है उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी, और उसकी जो यूज थी, जो नीड थी, वो समझी, और दे हैव प्रोवाइड सिम वेरी गुड प्रोडक्ट्स कि ठीक है, ये चीजें हैं उसको जो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, चाहे वो बच्चा है चाहे बूढ़ा है, सबके लिए एक ही बाम जो है उन्होंने बना दिया, और एक विक्स वेपोरब विच इज हेल्पफुल इन कोल्ड, ठीक है, नोज, थ्रोट, चेस्ट पे, या फिर जो भी आपके फोरहेड या फिर कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है ऐसे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, further it's a tool differentiate different brands by consumer in their own way, initially targeted at children as a rub of child's cold, right? Balm क्या चीज करता है, मल्टीपर्पस। विक्स वेपोरब इज बेसिकली फॉर कोल्ड। एडल्ट्स जो बाम है उसको सिर्फ एडल्ट्स ही यूज कर सकते थे, और डे टाइम में यूज होता था, और फोरहेड्स पे बेसिकली कोल्ड के टाइम पे बाम्स को यूज करते थे, और उसको स्पेसिफिक एरिया ऑफ पेन में जो है वो उसको यूज करते थे। मगर जो विक्स वेपोरब है, उन्होंने क्या किया, दे कम अप विद एन आइडिया कि अगर किसी को कोल्ड है तो उसके लिए ही ये पर्टिकुलर बाम है, प्लस किड्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब अगर हम देखें तो कोल्ड, अगर हम विक्स वेपोरब की बात करते हैं, तो उन्होंने एक माइंडसेट पढ़ा अपने प्रोस्पेक्ट का कि जो मेरा प्रोस्पेक्ट है उसको क्या चीज जो है वो चाहिए अभी करंटली। सो उन्होंने क्या किया, अगर किसी बच्चे को कोल्ड होता है तो उसको हम बाम नहीं लगा सकते, उसको बाहर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, फॉर द टाइम बिंग उसको ढक के रखना पड़ता है, सो मेनी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो उन्होंने क्या किया, एक चिल्ड्रंस के लिए जो है एक बाम प्रोवाइड कर दिया, और उसमें सबसे बेस्ट चीज कि वो रात को यूज करते हैं, बेसिकली जब भी उसको यूज करते हैं, सो दैट जो है वो बाम लगा के सो जाए, एंड ही कैन बी लाइक हेल्दी इन द मॉर्निंग। आप नाक में लगा सकते हैं, थ्रोट में, अगर चेस्ट में आप वहां पे, सो यू कैन अप्लाई इट वेर एवर, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ उसको बच्चों के नाक पे ही लगाए, आप उसको चेस्ट पे भी लगाएंगे तब भी उससे वो सेम इफेक्ट जो है वो करती है। टू वे एक्शन, इनसाइड एंड आउटसाइड, आप उसको लगा के बाहर भी जा सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं, प्लस जो ये काम करता है वो इनसाइड से, प्लस आपका जो जब वो बाम अंदर चला जाएगा तो उस तरह से वो चलता है। अब उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन, और उन्होंने किस तरह से ये सारी की सारी चीजें लिंक की, उन्होंने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया था उसमें जो सारा का सारा उन्होंने लिंकेज किया था, दैट वाज लाइक मदर्स लव। एक जब भी कोई कस्टमर आपको या फिर पर्टिकुलर कंपनी जो एक ब्रांड आपको बना के देती है, उसमें वो कुछ चीजें, एक इमोशनल चीजें जो है या फिर आपकी रिलीजियस चीजें जब घुसा देती है, तो लगा इमोशनल चीजें जब बता देती है, तो उस टाइम वो लगता है कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो दैट इज यूजफुल। अब उन्होंने क्या किया, पोजिशनिंग के लिए किया, मदर्स लव प्लेटफॉर्म लिया उन्होंने कि माँ का प्यार, प्लस दे हैव यूटिलाइज द टच थेरेपी, जो इन दोनों चीजों को उन्होंने लिंकेज किया। तो अब फर्दर उन्होंने जो चीजें हैं वो ये करके ये देखिए कि अगर आप मदर्स लव के साथ और टच थेरेपी के साथ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, और वो जो है एक तरह से कनेक्ट कर देंगे अपने जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट है उसके साथ, कि सिंस वी आर डीलिंग विद द टच थेरेपी और मदर्स लव के साथ, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। फर्दर अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है द रीसेंट कैंपेन जो होती है फादर्स के साथ होता है बेसिकली, तो उसमें टच थेरेपी आ रहा है, आपका फादर इन द पिक्चर आ रहा है, राइट? तो फर्दर अगर हम देखें तो मार्केटेड बाय जो दिस पर्टिकुलर विक्स वेपोरब प्रोडक्ट था, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का था। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को कोई नहीं जानता, बट यस विक्स एंड वेपोरब को सब जानते हैं, राइट? नेक्स्ट अगर हम चले तो इंडिया में जब बॉल पॉइंट पेन इंट्रोड्यूस हुए, तो जो बॉल पॉइंट पेन्स है वो सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए थे आपके सेलो ने। अब सेलो ने क्या किया, दे हैव कम अप विद एन आइडिया। सब इससे पहले जो दूसरी पर्टिकुलर चीज होती आपकी कलम होती थी उससे लिखते थे, या फिर इंक पेन के साथ लिखते थे। नाउ दे इंक पेन का ये था कि हमारे को उसमें बार बार इंक फिल करनी पड़ती थी, और बार बार अगर हम इंक रिफिल करते जाएंगे तो सारी की सारी चीजें जो उन्होंने ध्यान में रखते हुए दे हैव कम अप विद सर्टेन थिंग्स। उन्होंने क्या किया, दे कम अप विद एन आइडिया कि हम क्या करेंगे, हम इंक को जो है वो एक रिफिल में डाल देंगे, जब तक रिफिल चलेगी तब तक वो पेन चलेगा।
तो उन्होंने बॉल पॉइंट पेन्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले सेलो एक कंपनी थी जिन्होंने उस पर्टिकुलर ब्रांड को, या फिर आपने जिन्होंने बॉल पॉइंट पेन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। दे बेसिकली इंट्रोड्यूस दिस थिंग, और बहुत एक तरह से बिगेस्ट चंक ऑफ द पेन जितने भी थे मार्केट में सेल आउट हुए। इंडिया मार्केट में बहुत ज्यादा बॉल पॉइंट पेन सेल आउट हुए। फर्दर उन्होंने क्या किया कि सेलो के पेन अब सबके सब सेलो ने इंट्रोड्यूस किए, तो और पर्टिकुलर कंपनीज है वो भी इंट्रोड्यूस करने लगी। और उसी तरह देन दे कम अप विद एन आइडिया, जो कि उन्होंने सेलो ग्रिपर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था 1996 में, जो कि जो राइटिंग है उसको थोड़ा सा इजियर बना देता है। आपके जो थंब है, फिंगर्स है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। सो एक तरह से और उन्होंने जो एक पर्टिकुलर नई चीज बॉल पॉइंट पेन में इंट्रोड्यूस की। सो दे आर वेरी मच इन टच विद द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट, जो पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट होता है उसको दिमाग में रखते हुए। एग्जाम टाइम, सेलो टाइम, ये उन्होंने एक पर्टिकुलर जो उनका बेसिक फॉर्मेशन थी, या फिर जो एक पर्टिकुलर एड उन्होंने बनाई थी। तो फर्दर अगर हम देखें, बीट स्कूल किड या फिर कॉलेज गोइंग यंग प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव, तो पीपल दे आर स्टार्टिंग, दे हैव स्टार्टेड बाइंग द प्रोडक्ट्स, जो कि आपके ये वाले आपके सेलो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर सेलो के पेन्स है, बॉल पॉइंट पेन्स, ग्रिपर पेन्स, तो पीपल दे हैव स्टार्टेड बाइंग द थिंग्स। जब उन्होंने ये सारी की सारी चीजें खरीदना शुरू कर दी हैं, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड एक पर्टिकुलर उन्होंने दिमाग में, जो कि उनका प्रोस्पेक्ट है उसके दिमाग में एक पर्टिकुलर उन्होंने इमेज बना दी। राइट, फर्दर अगर हम देखें, द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि एक और चीज थी, दैट वाज योर मैच बॉक्स, होम लाइट सेफ्टी वाला है जो। तो इस पर्टिकुलर मैच बॉक्स में क्या होता था कि जितना भी आपका प्रोडक्ट है, या फिर जो भी आपकी जलाने के लिए चीजें यूज होती थी, जब भी मैच स्टिक की बात आती थी उस टाइम हम सिर्फ एक ही चीज, एक ही नाम लेते थे, दैट वाज योर होम लाइट। अब होम लाइट में क्या था कि सुपीरियर क्वालिटी, एक्स्ट्रा लॉन्ग मैच स्टिक, ठीक है, स्टिक विद द मैच बॉक्स, बर्न विद वन स्ट्राइक काइंड ऑफ थिंग, तो अवेलेबल इन डिफरेंट। तो उन्होंने अलग अलग तरह के अलग अलग फीचर्स के साथ उस पर्टिकुलर मैच स्टिक को जो है वो हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। राइट, फर्दर अब हम आते हैं अगली चीज पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, दैट वाज योर ब्रांड रीपोजिशनिंग। अब एक ब्रांड को हमने पोजीशन तो कर दिया, मगर एज द वर्ड इटसेल्फ सेज दैट ब्रांड रीपोजिशनिंग, उस पर्टिकुलर ब्रांड को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा पोजीशन कर रहे हैं। दोबारा उसकी जो पर्टिकुलर ब्रांड की वैल्यू है, या फिर मार्केट जो कम हुई है, उसको दोबारा से हमने इंक्रीज करना है। Right, it's repositioning, it's changing the position of the brand. The particular positioning statement may not work with the brand. For example, Dettol toilet soaps were positioned as a beauty soap initially. Further, uska if it didn't work, Dettol, the parent brand antiseptic, was known for its ability to haircuts, heel cuts, and then the extensions beauty positioning was not in the tune with the parents germ killing positioning. So basically अगर हम देखें कि डिटॉल ने क्या किया कि उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, ब्यूटी सोप्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए, मगर एक पर्टिकुलर दिमाग में माइंडसेट था, जितने भी आपके कस्टमर्स थे डिटॉल के, उनके दिमाग में यही एक पर्टिकुलर माइंडसेट था कि डिटॉल बेसिकली जो चीजें मैन्युफैक्चर करता है, दे आर फॉर द जर्म किल्स एंड जितने भी आपकी सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी होती है, उसके रिगार्डिंग जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। तो उसको दोबारा से रीपोजिशन करना के जो डेटॉल है, दैट इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स जो कि आपकी हेल्थ सेफ्टी के लिए होते हैं, बल्कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जो है वो मार्केट में सेल आउट करता है। फर्दर इंक्रीजिंग रेलेवेंस टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जो ब्रांड रीपोजिशनिंग का फंड। A brand has been existing in the market for some time, which may lose its touch. So basically, हमने क्या करना है, जो कस्टमर के दिमाग में एक वैल्यू, जो पर्टिकुलर ब्रांड की एक पर्टिकुलर पोजीशन बनी थी, उसको हमने थोड़ा सा, अगर वो कम हुई है, उसको हमने दोबारा से थोड़ा सा जो चेंज करके है, जो एक नया पर्टिकुलर ब्रांड जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देना। राइट, उसके बाद thus it is possible that the brand is fundamentally sound and yet is not in sync with the customer current concern. या फिर अब पॉसिबली दो चीजें हो सकती है, या तो जो ब्रांड अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है उसकी थोड़ी सी जो वैल्यू है वो लूज हो रही है, तो हम उसको दोबारा से जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो करंट मार्केट जो आपकी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली नहीं है,
तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हम उसी प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करके उसको एक नए रूप में जो है वो कस्टमर को पहुंचाएंगे, तो इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बी सेलिंग आउट, और लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज बन जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सो द अगर हम देखें मारुति ओमनी, ओमनी इज अ वैन, इट इज प्रोबेबली द चीपेस्ट मारुति व्हीकल इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद भी जो ओमनी है वो इतनी ज्यादा सेल नहीं हुई, राइट। स्पेशियस कार थी, ठीक है, वन कार फिट्स ऑल जो उनका एक पर्टिकुलर टैगलाइन थी। सो व्हाट दे कम अप विद, दे कम अप विद सम अदर थिंग्स, उन्होंने अलग एक और अलग से गाड़ी इंट्रोड्यूस करी, सो दैट के जो ओमनी है उसको थोड़ा सा उन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में, राइट। मारुति वैन जिसको हम बोलते थे, तो उसमें इट सेल्स लाइक हॉट केक्स इन द स्टार्टिंग, बट लिटिल उसका जो था वो चीजें नहीं बिकी। इसी तरह से मारुति की एक और गाड़ी है जिसको हम बोलते हैं मारुति 800, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस थी, मगर मारुति ने उसको बंद कर दिया। बट अगर हम देखें उसी पर्टिकुलर मारुति के ब्रांड को या फिर उसी के पर्टिकुलर मारुति के नाम को उन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस किया ऑल्टो 800 करके। तो दे हैव यूज्ड द सेम थिंग, सेम चीज जो उनकी एक मार्केट में वैल्यू बनी थी या मार्केट में एक पोजीशनिंग बनी थी, उसी चीज को उन्होंने दोबारा से जो है वो यूटिलाइज किया है। फर्दर अगर हम देखें कैडबरीज बॉर्नविटा, अब in Bonvita is a case of how brand changes its positioning in keeping changing the mind of a customer. अब जो था बेसिकली हम बॉर्नविटा जब भी छोटे होते थे हम इसीलिए डालते थे सो दैट जो पर्टिकुलर मिल्क है उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा। मगर फर्दर उन्होंने एक नई चीज या फिर नई तरह से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया, मोर डिमांडिंग विच वाज मॉडिफाइड इंक्लूडिंग द न्यूट्रिटिव एक्सेट्रा। अब उन्होंने क्या किया कि बॉर्नविटा बेसिकली पहले आता था एक चॉकलेट फ्लेवर में जिसमें बोलते थे कि आपके जो दूध का फ्लेवर है वो चेंज हो जाएगा, वो चॉकलेट में बनेगा। मगर नाउ डेज बॉर्नविटा अलग अलग तरह से आ रहा है विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारे अलग अलग चीजें आ रही है, बहुत सारे विटामिन एंड ऑल दैट थिंग, तो अलग टेस्ट में आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें दे कम्स अंडर योर ब्रांड रीपोजिशनिंग, जहाँ पे जो आपने एक ब्रांड है, जो आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड बनाया है, आप उसको किस तरह से दोबारा रिपोजिशन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांड में क्या क्या चेंजेस करके ला रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे होते हैं जो कि बार बार चेंज होते रहते हैं या फिर उनमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, उसमें वो कुछ फ्लेवर्स डाल देते हैं, पहले किसी और फ्लेवर में होते हैं, बाद में फिर उनके बहुत सारे फ्लेवर्स निकाल देते हैं। तो इसी तरह से बॉर्नविटा ने किया, बॉर्नविटा पहले सिर्फ चॉकलेट में आता था, बट अब क्या हुआ है कि बॉर्नविटा में बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी सब कुछ होता है वो आ गया है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन, कि जितने भी आपके प्रोडक्ट है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स जो रीपोजिशन हो रहे हैं, उनको रीपोजिशन किस तरह से किया जा रहा है कि आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो पर्टिकुलर मार्केट में इंट्रोड्यूस है उसको आप किस तरह से दोबारा कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। अब बॉर्नविटा का एक एग्जांपल जो है दैट इज कि आपने जो बॉर्नविटा बनाया वो पहले तो था सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में, मगर अब आपने उसके क्या किए, बहुत सारे फ्लेवर्स चेंज कर दिए। फ्लेवर्स चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स है, हॉर्लिक्स है, कुछ और कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं उसमें पर्टिकुलर चीज जो है वो सेम थिंग उसका ऑल्टरनेटिव डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, प्लस विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स और एक्स्ट्रा टेस्ट वाला। तो उन्होंने भी सेम चीज, दे अडॉप्ट द सेम स्ट्रेटजी और दे कम अप विद दिस, और उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है जो बॉर्नविटा है उसको डिफरेंट टेस्ट दिया, डिफरेंट आपने न्यूट्रिशंस जो है उसमें ऐड ऑन कर दी। So this is how Bonvita have repositioned its product. Now let's have this increase occasions of for use. अब further एक बिस्किट आता है मोनाको बिस्किट्स, perfect salt biscuits होते थे basically, right? They increase the occasion to use its pitch by itself. Explain, excellent plan, terrific with toppings. अब बिस्किट्स को हम नॉर्मली जो खाते थे, we normally consume it with tea or some other hot drinks, या फिर हम वैसे ही, but they come up with an idea कि हम आप इसके ऊपर कुछ और टॉपिंग्स लगा के and you can increase the occasion, मतलब कि आप एक बिस्किट को एक तरह से सर्विंग, जब भी आप सर्व करें, you can serve Monaco biscuits with
certain toppings on it, या फिर उसके ऊपर मक्खन लगा दिया, बटर लगा दिया, या फिर you put something else, cream डाल दी, तो you can have the flavor of the biscuit as well as of that particular जो आप उसके ऊपर टॉपिंग्स करेंगे उसका भी। तो दे कम अप विद एन आइडिया कि हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर बिस्किट्स है उसको हम किस तरह से जो है मार्केट में पोजीशन करेंगे या फिर रिपोजिशन करेंगे। सो मोनाको बिस्किट्स दे वर लाइक सेलिंग हॉटकेक्स जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए थे। सिमिलरली अब एक और चीज दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग ओकेजन्स फॉर यूज, कि एक ही प्रोडक्ट हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। बर्नॉल जो कि पहले जब भी आप इस पर्टिकुलर एक तरह से ऑइंटमेंट था ये जो यूज किया गया था, विच कैन बी यूज टू क्योर बर्न्स, कट्स एंड एनी रैशेस ऑन योर बॉडी। तो जितना भी आपका बर्नॉल अगर आप एक खरीदते हैं, इट प्रोवाइड्स यू विद वन ऑइंटमेंट विद 3 सॉल्यूशंस। तो उनका जो बेसिक फंडा था या फिर जो बेसिक फीचर था जो आप सेलिंग स्ट्रेटजी में उनका, दैट वाज लाइक कि हम एक प्रोडक्ट एक ऑइंटमेंट के साथ हम 3 चीजों को क्योर कर रहे हैं। तो एक तरह से एक दिमाग में माइंडसेट में जो भी उनका प्रोस्पेक्ट है उसके एक माइंडसेट बना दिया कि जो भी आप प्रोडक्ट, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर नॉट ओनली फॉर वन थिंग बट ऑल्सो फॉर डिफरेंट अदर थिंग्स। अदर अगर हम देखें, अगर आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट डेटॉल लिक्विड्स। अब एक तरह से एंटीसेप्टिक लिक्विड है, इट इज बेसिकली यूज्ड टू प्रिवेंट कट्स एंड रैशेस फ्रॉम डेवलपिंग स्पेसिस। सो इसमें क्या होता है कि हम जब भी हाथ धोते हैं, वी वॉश आवर हैंड्स, तो उस टाइम हम डेटॉल लिक्विड यूज करते हैं सो दैट जो जर्म्स है वो मर जाता है, या फिर कभी हमारा जल जाता है, कट जाता है, तो वी यूज दैट। बेसिकली उन्होंने यही चीज थी जो जिसके लिए वो यूज किया बनाया गया था। नाउ नेक्स्ट, अब वो किस तरह से आगे फर्दर से फर्दर उन्होंने पोजीशन किया। सबसे पहले तो एक हैंड लिक्विड्स आए थे, उसके बाद डेटॉल सोप्स आए। अब फर्दर अगर हम देखें तो डेटॉल लिक्विड है, ये पहले वूंड्स पे लगाया जाता था, जितने भी आपको अगर कहीं चोट लगती है तो उसके ऊपर लगाया जाता था। मगर फर्दर उन्होंने बहुत सारे उसको इनोवेशन करके नई से नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। अब नाउ these they are used for washing babies clothes, for shaving mugs and washing and sabbing to clean the floors। तो डेटॉल जो है अब एक तरह से एंटीसेप्टिक सब जगह यूज हो रहा है। पीपल दे आर यूजिंग डेटॉल एवरीवेयर पॉसिबल, जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे जो जर्म्स हो सकते हैं और हम यहाँ पे जो डेटॉल है उसको यूज कर सकते हैं। अब जो भी लोग हैं डेटॉल जो यूज करते हैं, दे यूज, जब भी हम शेव करते हैं तो वो पानी में मिक्स कर देते हैं, राइट। और जब भी हम आपकी बच्चों के कपड़े धोने या खुद के कपड़े धोने या फिर हमने नहाना है तो हम उसमें भी 2 ड्रॉप्स जो है वो डेटॉल लिक्विड की डाल देते हैं। सो दे आर यूजिंग इट फॉर द मल्टीपल पर्पसेस। Search for the valuable positions, complain at a various time positioning inside the food for convenience, then they have changed it from the family। अब जब कॉम्प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो बच्चों के लिए था, फिर उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए, बेसिक एग्जीक्यूटिव्स एंड टायर्ड वुमेन्स हाउसवाइफ्स। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस तो किया था चिल्ड्रंस के लिए, मगर फर्दर उन्होंने वही प्रोडक्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स जो कि आपके मेल्स हैं उनके लिए, प्लस जो विमेन्स हैं उनके लिए भी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, प्लस ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए भी उन्होंने एक पर्टिकुलर जो है वो ब्रांड या फिर पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया। सो दे हैव चेंज द वैल्यूएबल पोजीशंस, कि उन्होंने अपनी अलग अलग पोजीशंस बना दी हर एक उसमें। मिल्क फूड्स योगर्ट, अब एनी टाइम स्नैक्स, दिस डू नॉट वर्क, राइट। जो कि उन्होंने बेसिकली बताया गया था कि मिल्क फूड योगर्ट्स जो है दे यू कैन हैव इट एनी टाइम एज अ स्नैक। देन they have then changed it to it is not just curd। तो मिष्टी दही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। They have introduced yogurt as like a sweet dish, जो कि आप या तो खाने के साथ खा सकते हैं मीठा दही, स्वीट कर्ड, या फिर you can have it after having something। तो further you can have it whenever you feel like having it। तो मिष्टी दही जो कि बंगाल की बहुत फेमस डिश है। So this is what it is all about। Making the brand series, तो एक सफोला है, उन्होंने एक सीरीज बनाई अपनी, edible oils good for a heart। To make the positioning more serious, they pitch the heart is not safe without Saffola।
was adopted. तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह पे उन्होंने सफोला का इंट्रोडक्शन किया. दिल तो 40 है जी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर जो एड कैंपेन बनाया, द कैप्टन द माइंड के जितने भी हार्ट डिजीजेस होते हैं वो एडिबल ऑयल से होते हैं. सो दे हैव पोजिशन देयर प्रोडक्ट एज लाइक दैट इट इज गुड फॉर हार्ट थिंग. तो उस तरह से उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और मार्केट में उस प्रोडक्ट के बारे में बताया. फर्दर अगर हम देखें तो चेंज्ड मार्केट कंडीशंस. हॉर्लिक्स जो कि एक एडिटिव था मिल्क के लिए, नाउ इट हैज चेंज्ड इट थिंग फ्रॉम additive to a milk to a energy giver and health provider प्रोडक्ट. कि आपका जो प्रोडक्ट है जो आप पर्टिकुलर मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपनी जो कंडीशंस है या फिर जो मार्केट में वो चेंज किस तरह से हो रहा है. कि कहाँ पे जो एक तरह से वो हॉर्लिक्स जो इंट्रोड्यूस था, that was for your additive to milk to give it a flavor of chocolate or something else. But now अब क्या हो रहा है कि वो एक एनर्जी गिविंग और एक हेल्थ प्रोवाइडर जो है वो स्टफ जो है वो मार्केट में बन चुका है. तो दिस इज हाउ दे हैव चेंज्ड देयर कंडीशंस. मिल्कमेड. मिल्कमेड जो है इट हैज स्टार्टेड एज अ वाइटनिंग फॉर टी एंड कॉफी. जो मिल्कमेड पाउडर्स थे उसके साथ उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था. बट उसके बाद फर्दर मिल्कमेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. इट कैन बी यूज्ड फॉर स्वीट मेकिंग, फॉर एग्जांपल गुलाब जामुन या फिर जो भी आप बना सकते हैं उसके साथ टॉपिंग्स फॉर केक्स एंड पुडिंग्स. और फर्दर यूज इन डेजर्ट रेसिपीज. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि मिल्कमेड की आती हैं दे आर बेसिकली अबाउट फॉर द दे आर फॉर डेजर्ट रेसिपीज ओनली. जितना भी आप डेजर्ट्स जो भी बनाते हैं वो सारे के सारे मिल्कमेड से ही बनते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो मिल्कमेड प्रोवाइड करता है you can use it for dessert making. Further अगर हम आगे चलते हैं तो I'll end up this thing here only. Let's have a quick recap. हमने अब तक क्या किया है. बेसिकली हमने ब्रांड पोजिशनिंग पढ़ा. ब्रांड पोजिशनिंग होती क्या है, हाउ फर्म पोजिशन इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कि उस पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड नेम कितना अच्छा है, वो पर्टिकुलर कंपनी कितनी हाई टेक है, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का जो इमेज है मार्केट में वो कितना अच्छा है, आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, आपकी प्रोडक्ट रेंज कितनी है, वो सारे के सारे. फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. फेयर एंड लवली हो गया, विक्स वेपर अप एंड सेलो पेंट्स, हाउ दे हैव मार्केट देयर प्रोडक्ट. किस तरह से उन्होंने अपना जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है मार्केट में वो बनाया, मार्केट वैल्यू बनाई है अपने लिए. फर्दर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रांड रीपोजिशनिंग. तो रीपोजिशनिंग का हमने पढ़ा कि व्हाट इज रीपोजिशनिंग. एक प्रोडक्ट को हम किस तरह से दोबारा से रीपोजिशन कर सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट की अगर थोड़ी सी वैल्यू कम होगी तो हाउ वी कैन improve the value of that particular product in the market, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदे. सो फर्दर हमने देखा कि ब्रांड पोजिशनिंग we've discussed various products. उसमें कॉम्प्लैन था, उसमें आपका डिटॉल था, उसके बाद बर्नॉल था. so we've discussed various things. So this is all we have discussed till now, and this is where we end the session about branding and your brand जितना भी आपकी brand positioning है और brand repositioning है. So that's all from session 23. Have a great day.